अभी मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूं और यहां से भारत दर्शन कराने वाला हूं सबको। यहां पे दिख रहा है ना, भारत दर्शन पार्क है और आज जो है 2 जनवरी 2022 है और आज ही के दिन में 3000 केस दिल्ली में कोरोना का आया हुआ है। और आप आइए इधर थोड़ा सा देखते हैं, ये इस देश के सभी जीवी लोग हैं और भारत दर्शन इन सबको करना ज़रूरी है। और आगे शायद से टिकट मिल रहा है और ज़बरदस्त तरीके से टिकट दिया जा रहा है आगे, और बाकायदा भारत दर्शन का क्या क्या है वो सब अंग्रेजी में लिख के साट दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जिसको अंग्रेजी समझ में आएगा वो पढ़ लेना। आगे चलते हैं, देखिए ये सब लिखा हुआ है, मास्क पहने अनिवार्य। मास्क मतलब अनिवार्य है एकदम, हमारे भी नाक से नीचे उतर जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। और देखिए ये सभी लोग जो है ना, सभी पढ़े लिखे लोग हैं और सभी लोगों को अभी भारत दर्शन करना ज़रूरी है, जबकि आज 3000 केस कोरोना का आया हुआ है। एसेंशियल सर्विस में है भारत दर्शन, इसीलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे टिकट मिल रहा है। देखिए कितने में टिकट मिल रहा है एक आदमी के लिए? 150। मैं नहीं कर सकता ये, सॉरी। मैं नहीं कर सकता ये, अलाउड नहीं है मुझे, सॉरी। ये देखिए ये माइके को धक्का दे रहे हैं, देश आज़ाद है, धक्का दे रहा है, इसे हटाइए। आज 3000 केस आया है और वो भी दिल्ली में 3000 केस आया है और भारत दर्शन कराना जरूरी है। हॉस्पिटल में व्यवस्था करना जरूरी नहीं है, ट्रेन बंद कर दिया जाएगा, फ्लाइट बंद कर दिया जाएगा, लेकिन कमाई का जरिया चालू रहे, भारत दर्शन कराया जाएगा। देखिए और अंदर भाई साहब मैं नहीं बता सकता, सीधे ऐसे धक्का दे रहे हैं। देखिए क्या कड़वे सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं कि आज अभी के समय में देश में ज़रूरी क्या है? विदेशों से फ्लाइट बंद करना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को बंद करना ज़रूरी है, या सिर्फ नाइट कर्फ्यू के नाम पे जो है ना सिर्फ बवाल करना ज़रूरी है? उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने वाला है। चलिए ठीक है, और फिर से हम पूछने का प्रयास नहीं पूछेंगे इन लोगों से, ऐसे भी ये लोग कुछ जवाब देने वाले नहीं हैं, इन लोगों से पूछेंगे। मैडम क्या नाम हुआ आपका? अलका। कहाँ आई हैं? भारत दर्शन के। मतलब अंदर क्या चीज़ का दर्शन होता है? अजूबे है, 21 अजूबे। 21 अजूबे दर्शन होता है। अच्छा, उसमें 22वां अजूबा कोरोना है, पता है? हाँ जी सर। तो उसका भी दर्शन होगा अंदर? नहीं सर। क्या? वो तो यही बताएंगे। यही बताएंगे? हाँ। अच्छा अभी क्या ये 2 मीटर दूरी, मास्क है जरूरी, कौन कौन सा पालन हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा जी। कुछ भी नहीं हो रहा है। इधर सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उनसे भी हम पूछेंगे थोड़ा सा सवाल, इनकी गलती नहीं है लेकिन सवाल पूछेंगे। ये बेचारे अभी देखिए ये बोले मैं भाई मैं ना बतावा, ये सिक्योरिटी गार्ड है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बोलिए बोलिए सर क्या कर? वो सुबह से ही बोल रहे हैं कि गैप लेके खड़े हो 2-2 मीटर की सर दूरी आपकी भी गलती नहीं है, इस देश में सिस्टम ही मजाक कर रहा है तो आप क्या करोगे? जी जी वही तो है, ये आपकी भी गलती नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि देखिए एक मिनट ये देखिए ये दर्शन होना चाहिए, हम इसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन इतना भीड़ लगाया जा सकता है, फिर स्कूलों को क्यों बंद किया जा रहा है? क्यों परेशान किया जा रहा है स्कूल के प्राइवेट संचालकों को? भारत दर्शन होना जरूरी है। यहाँ पे 21 अजूबा है, दुनिया में 7 गो अजूबा था, बाकी सब तो भारत में है, सब सारा अजूबा। 7 गो अजूबा के बाद 21 गो अजूबा का दर्शन यहाँ पे होता है, यानी 14 अजूबा तो भारत में है और वो भी देश की राजधानी दिल्ली में है, और सब अजूबा का दर्शन करने जा रहे हैं लोग। ये लोग कहीं गलती से 22वां अजूबा कोरोना से दर्शन हो गया तो अलगे बवाल हो जाएगा। पूछो मोदी से, पूछो क्यों बंद किया हुआ है? किससे पूछे? मोदी से पूछो। मोदी से पूछे? हाँ उससे पूछो क्या नाम है, क्या नाम है? केजरीवाल है। हाँ जो सफेद टोपी वाला केजरीवाल जी और नरेंद्र मोदी जी कहीं क्या बोल रहे हैं? सब लोग दूसरे को जिम्मेदारी डाल दो, अपनी जिम्मेदारी कोई ना लेगा। यहाँ पे दुकानें बंद कर सकते हैं एक दिन के लिए, पार्क नहीं बंद हो सकते। पार्क नहीं बंद हो सकते? वही तो कह रहे हैं, वही तो पूछ रहे हैं आपसे कि बाकी सब कुछ दुकानें क्यों बंद करते हैं? दुकानें किस लिए बंद करें आप? एक दिन दुकानें ये खोलो, एक दिन ये खोलो, क्यों? ये पार्क क्यों नहीं बंद करते एक दिन? अब बताओ ना इसका इलाज। ये पार्क नहीं बंद होता है लेकिन दुकानें बंद हो जाती है, ऑड इवेंट दुकानों को कर दिया जाता है, ऑनलाइन सर्विसेज चालू रहता है लेकिन ऑफलाइन बंद कर दिया जाता है, छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान किया जाता है, छोटे छोटे सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन पार्कों को चालू रखा जाता है, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली में सबको आज 2 जनवरी को भारत दर्शन कराया जा रहा है। देखिए आप ध्यान से देखिए,
ये चीज़ें हैं। तो ये सब सवाल जो है ना सरकारों से करना होगा, और जब तक हम लोग सरकारों से सवाल नहीं करेंगे निष्पक्ष होके, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, उनसे पूछना पड़ेगा कि आखिर जो है आधा अधूरा नियम क्यों लगाया जा रहा है। कुछ राज्यों में नाइट कर्फ्यू है, कुछ राज्यों में जो है ऑड इवेंट चालू है, और कुछ राज्यों में चुनाव प्रचार चालू है। ये सच्चाई है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि 5 राज्य में जहां पे चुनाव होने वाला है वहां पे कोरोना का कोई असर नहीं है, और जहां पे चुनाव नहीं होने वाला है वहां पे कोरोना विकराल रूप में है। तो ये कॉमेडी हो रहा है, ये कॉमेडी बंद होना चाहिए, और हो सके तो देश के लोगों के हित में ऐसा फैसला होना चाहिए जिससे देश के लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और बच्चों का भविष्य बर्बाद ना किया जाए। कम से कम प्राइवेट स्कूलों को चालू कर दिया जाए। 2 जनवरी को जो मजाक हो रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ। सरकारों को अपने कमाई का कोई भी जरिया जो है ना वो बंद नहीं करना पड़े, इसके लिए सरकार नियम लगाता है। लेकिन एक आम आदमी जो है ना ये पापड़ बेच के अपने पेट के आग को बुझाता है ना, तो उसे बंद कर दिया जाता है। दुकानें बंद कर दी जा रही है। यहाँ तक कि 10 बजे के बाद दिल्ली के लोग अगर सड़कों पे निकल रहे हैं तो उन्हें परेशान भी किया जा रहा है, और बिना मास्क कोई दिख जा रहा है तो 2000 रुपया फाइन भी लिया जा रहा है। तो अगर ये गलती करें, हम गलती करें, हम लोग गलती करें तो सरकारें हम पे जुर्माना ठोकती है। अगर सरकारें गलती करें तो उस पर कौन जुर्माना ठोकेगा। एक स्कूल से ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। हाफ कैपेसिटी के साथ स्कूलों को भी चालू किया जा सकता है, कोचिंगों को भी चालू किया जा सकता है, और हाफ कैपेसिटी के साथ बहुत चीज़ों को चालू किया जा सकता है। लेकिन अभी इन जितनी भी टैक्सी गाड़ियाँ हैं उसमें 2 आदमी से ज़्यादा बिठाना नहीं है। अगर आपके घर पे कोई तीसरा आदमी बीमार है तो बिठा देंगे उस पर, तो आपको फाइन देना पड़ेगा। लेकिन सरकारी संस्थाएं और सरकारी एजेंसियां, सरकारी पार्क, सरकारी दुकान, और यहाँ तक कि कोरोना में वैक्सीन बनाने से ज़्यादा ज़रूरी इस देश में ये चीज़ था कि शराब का दुकान खोलना था। अगर शराब का दुकान नहीं खोला जाता तो कोरोना से बाद में भारत मरता, पहले शराब से मर जाता। तो कोरोना के दौरान शराब की दुकानें खोल दी गई, लेकिन शिक्षा का मंदिर जो है, स्कूल जो है, नहीं खोला गया। कोरोना के दौरान सरकार की बहुत सारी संस्थाएं खोल दी गई। हाँ, यहाँ तक कि विधानसभा और लोकसभा ऑनलाइन नहीं हुआ, लेकिन क्लासें ऑनलाइन हो गई। सरकारी दफ्तरें चालू रही, लेकिन प्राइवेट लोगों का रोजगार बंद कर दिया गया। इन सब चीज़ों को समझना होगा, और निष्पक्ष होकर जो है ना वो हमें आवाज़ उठाना होगा। आज बहुत आसान है कि हम कांग्रेस के तरफ खड़े हो जाएं, भाजपा के तरफ खड़े हो जाएं, आम आदमी पार्टी के तरफ खड़े हो जाएं, या देश के दूसरे किसी पार्टी के तरफ खड़े हो जाएं। बड़ी मुश्किल है देश के तरफ खड़े होना, और जिस दिन इस देश का सभी लोग देश के तरफ खड़े हो जाएंगे, देश की पार्टियाँ सुधर जाएंगी। अंदर क्या क्या देखने को मिला? अंदर सारे भारत के जितने प्रमुख थे उसको सबको देखने को मिला। कुछ अजूबा भी देखने को मिला। अच्छा लगा, सब अच्छा लगा देख के। क्या क्या देखने को मिला वो मैं पूछ रहा हूँ। पार्क, विक्टोरिया पार्क, सब कोणार्क मंदिर सब देखे मैंने। सब अंदर दिखे? कोरोना दिखा अंदर कहीं? नहीं, कोरोना कोई नहीं दिखा। नहीं दिखा, क्योंकि सरकारी पार्क है, इसमें कोरोना नहीं दिखेगा, प्राइवेट स्कूल में दिख जाएगा। सही है कि नहीं? अभी अंदर से कुछ लोग निकल रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। कुछ लोगों से और हम जानने का प्रयास करेंगे और पूछने का प्रयास करेंगे। आप अंदर से आई हैं क्या? आप, क्या नाम है आपका? मेरा शारदा। मास्क लगा लीजिए। और अंदर से आ रही है? हाँ। क्या क्या देखने को मिला? सब कुछ जहाँ न देखा वो यहाँ देख। भीड़ दिखा? भीड़ सही है एकदम। कोरोना दिखा? कोरोना कौन दिखा? कोरोना नहीं दिखा। कोरोना नहीं दिखा। ऐसे ही वही सब वो है, कोरोना नहीं है। कोरोना नहीं है। चलिए ठीक है। तुम भी अंदर से आ रही हो क्या? क्या क्या देखने को मिला? वो ताजमहल, कोणार्क टेम्पल, बहुत कुछ था। द्वारकाधीश टेम्पल भी था वहाँ पे। हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी भी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी भी था। हाँ। अच्छा ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या होता था? वहाँ पे वो इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी। इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे हाँ, पहला यूनिवर्सिटी था, जो भारत दर्शन के दौरान जो है ना, क्या नाम हुआ आपका? मनीषा शर्मा। मनीषा शर्मा ने देखा। अच्छा ये बताओ कि भीड़ भी दिखा होगा थोड़ा बहुत? हाँ, भीड़ थी थोड़ी बहुत। उसमें कोरोना दिखा कहीं? नहीं, कोरोना नहीं दिखा, मास्क लगा रखा था सबने। कोरोना नहीं दिखा, भीड़ था, कोरोना नहीं दिखा। सरकारी पार्क है, दिल्ली एमसीडी का पार्क है, यहाँ पे कोरोना नहीं आएगा, लेकिन वहीं स्कूल और कॉलेज चालू हो जाएगा तो उसमें कोरोना घुस जाता है। सही है कि नहीं?
स्कूल कॉलेज में घुस जाता है ना। हाँ। उसमें डायरेक्ट सरकार को जो है ना संसद भवन और विधानसभा से डायरेक्ट दिख जाता है कि इस स्कूल में जो है कोरोना घुस चुका है, लेकिन पार्क में नहीं घुसता है। अच्छा, तुम क्या चाहती हो, स्कूल चालू होना चाहिए कि नहीं? चलो खुलने चाहिए स्कूल। अच्छा, पार्क ज़्यादा जरूरी है कि स्कूल? स्कूल। चलिए, इस बच्ची को पता है कि स्कूल ज़्यादा जरूरी है, तो इस देश के यशस्वी नेतागण हो सके तो स्कूल खोलने का प्रयास करें। पार्क अगर 2-4-10 दिन या 1-2 महीना बंद भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, स्कूल नहीं खुल रही है जुदे। नहीं, बच्चे से ज़्यादा तो गार्जियन परेशान है। नहीं यहाँ पर बच्चे बहुत बच्चे जो है स्कूल में जाके अपना समय पास करते थे। 2-3 जिम भी खुलवाना बहुत ज़रूरी है। मैं जिम का ओनर हूँ, रेंट मुझे पे करना ये पड़ रहा है। देखिए, इस दर्द को समझना होगा और ये हंसी मजाक में लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि बॉडी वॉडी बनाने बहुत सारे लोग आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे, इस देश में बॉडी बनाना जरूरी नहीं है, नहीं है। बहुत ज़रूरी है। सांसद भवन में बैठ के जो है ना उल्टा सीधा, विधानसभा में बैठ के उल्टा सीधा निर्णय लेना ज़्यादा जरूरी है। अब आप अगर देख लो, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे जिम का रेंट 20,000 रुपीज़ है। कौन देगा, कौन देगा ये बताओ आप। अरे, जिम में कोरोना घुस जाता है। ऊपर से जिम में लोग एक जिम में मैक्सिमम जो है 30 से 40-50 लोग आते हैं, तो कोरोना घुस जाता है। और यहाँ पे 5-5 हज़ार लोग आते हैं, तो यहाँ पे ससुरा कोरोना नहीं आता है। कोरोना भी बहुत समझदार है, होशियार है, और राजनीतिक पार्टियों से जो है गठबंधन कर लिया है। जब ठेका खुल सकता है, जब मेट्रो चल सकती है 50%, तो सब कुछ चल सकता है, तो जिम क्यों नहीं चल सकती है? 1 घंटे में 10 आदमी चल सकते हैं, 5 चल सकते हैं, मैं कह रहा हूँ 7 चल सकते हैं। कुछ तो करें, एटलीस्ट हम अपना किराया तो निकालेंगे। ऑनर तो किराया नहीं छोड़ते ना, वो तो कहते हैं कि मुझे किराया चाहिए। हमारी अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूँगा, कहते हैं मुझे किराया चाहिए, मुझे नहीं पता। सब यही कहते हैं, सब परेशान है। हम देखो ताले लगा के बैठे यहाँ घूम रहे, क्या करें हम? बताओ कहाँ जाए, किसके पास रहे? हमसे लड़िए, पत्रकार से लड़िए। आपको लड़ना है विधायक से, सांसद से, एमसीडी के नेताओं से। हाँ, लड़के क्या करेंगे? आप खुलवा दो हमारे जिम, आपसे लड़के क्या करेंगे? आप बताओ। केजरीवाल सर ने आके लाइव बोल दिया कि जिम बंद, स्पा बंद। अरे जिम बंद तो क्या करें हम, ये भी तो बताओ। सॉल्यूशन तो दो, कुछ सॉल्यूशन तो दे, कुछ बताओ आप। मैं कहाँ जाऊँ? सरकार इस देश के लोगों की कमाई का जरिया बंद करता है, अपनी कमाई का जरिया नहीं बंद करता है। आधुनिक तरीके से अब दिल्ली में नया डिजाइन में ठेका खुल रहा है, पता है ना? नया नियम लगा है, बिल्कुल खुल तो रहा है। शराब लोगों को पिलाना जरूरी है, क्योंकि नशे में जब लोग रहेंगे तो डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन जिम खोलना जरूरी नहीं है। अच्छा, शराब के ठेके पे ज्यादा भीड़ होता है कि जिम में? शराब के ठेके पे रखते हैं सब जिम। नहीं, ऐसा आप झूठ बोल रहे हैं। बहुत ठेके पे, आप झूठ बोल रहे हैं। ठेके पे ही होता है। अरे, शराब के दुकान में कहाँ भीड़ होता है? एक भी आदमी नहीं जाता है वहाँ पे, कोरोना तो फैलता ही नहीं है। उनको नहीं दिख रहा ना, वो हमें दिख रहा है। उन्हें थोड़ी ना दिख रहा है कि ठेके पे भीड़ है नहीं है, जिम में भीड़ है नहीं है। अरे, पार्क में ज्यादा भीड़ है कि स्कूलों में ज्यादा भीड़ होता है? पार्क में ज़्यादा भीड़ है। पार्क में ज्यादा। आज की सिचुएशन तो यही है, देख लो आप, कैमरा घुमा लो आप चारों तरफ। स्कूल में कहाँ, क्या स्कूल नहीं खुल सकते? 20% से खुल सकते हैं स्कूल आराम से। हम 33% पे खोल सकते हैं, जिम 33% पे खोल सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ 20 मॉल सकते हैं। 33% पे खोल सकते हैं, 25% पे खोल सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को नहीं खोला जाएगा। पार्क जो है ना 200% पे खोल दिया जाएगा, जो ठेका जो है ना वो 300% पे खोल दिया जाएगा। तो हो सके तो इस देश के यशस्वी और आधुनिक नेता जो है इस देश के लोगों के साथ गंदा मजाक करना बंद करें और देश के विकास में कुछ योगदान दें। देखिए देश में किस प्रकार से मजाक होता है। सामने एक बैनर दिख रहा है, उसमें बहुत सारे नेताओं का फोटो दिख रहा है। किसी ने 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का नियम पालन किया है? किसी के चेहरे पे मास्क है और किसी की दूरी किसी से 2 गज की है? नहीं है। और यही नेता यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उत्तराखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और प्राइवेट जगहों को बंद कर रहे हैं। जिम हो जाए, चाहे स्कूल हो जाए, कॉलेज हो जाए, लेकिन पार्कों को बंद नहीं कर रहे हैं। और केजरीवाल जी दिल्ली में भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कोरोना बढ़ गया है और चंडीगढ़ में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पंजाब में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो बाकी भारत दर्शन पार्क से इस देश के आधुनिक नेताओं का आधुनिक करतूत और आधुनिक नियम कानून और इस देश में नेता ज़्यादा रंग बदलते हैं कि कोरोना ज़्यादा वेरिएंट बदलता है, उन सब चीज़ों के बारे में बताते हुए देश की राजधानी दिल्ली से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।